लेकिन सबसे पहले तो बोर्ड का ये कहना ही गलत है कि प्रूफ लाके अभ्यर्थी दे। ये कहां से उचित है कि अभ्यर्थी से प्रूफ मांगा जाए? आप सहयोग मांग सकते कि अभ्यर्थी प्रूफ लाके दे तभी हम कुछ करेंगे। तो बोर्ड का गलत ये कहने का मतलब है ना। ये बोर्ड जो भी इस तरह की बात हो रही है तो गलत है। आप कोई भी अभ्यर्थी आप बताइए कि कोई भी अभ्यर्थी डर से नहीं आना चाहेगा पुलिस कार्रवाई से, पुलिस पूछताछ से। कितने लोग हैं आखिर? ऐसा नहीं है कि मेरे ही पास सिर्फ क्वेश्चन बीपीएससी का आया था या फिर ये बीएसएससी का आया था, बहुत लोगों के पास आया होगा ना। लेकिन हमने उस चीज को सही प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया कि इसकी जांच हो, जो लोग इसमें संलिप्त है वो जेल जाए, सरकार इस पे एक्शन ले। तो हमने हिम्मत दिखाई। लेकिन आया तो बहुत लोगों के पास है। 2446 दरोगा बहाली में भी क्वेश्चन आया था, सिपाही बहाली का भी क्वेश्चन आउट हुआ था। लेकिन कोई आर्थिक अपराध इकाई हो या सरकार के पास उसको नहीं भेजता है डर से। लेकिन हमने वो हिम्मत दिखाई तो सरकार के पास भेजा, मुख्यमंत्री जी को ईमेल कर दिया, आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। तो सभी लोग तो ऐसा नहीं कर पाते। अगर हम नहीं करते तो ये उजागर भी नहीं होता। और फिर वही बात होता कि बीएसएससी वही कहती कि ये लोग जो है सो झूठ का बोल रहे हैं। जैसे दरोगा बहाली में 1717 2446 बहाली में कहा गया ना आयोग के द्वारा, बीपीएसएससी के द्वारा, सुनीत कुमार जी जो चेयरमैन है उनके द्वारा, कि ये लोग अफवाह फैला रहा है, कोई सबूत नहीं है। तो इसमें भी वही कहा जाता है। सच में बीपीएससी में भी यही कहा जाता। और बीएसएससी में भी फर्स्ट शिफ्ट का जैसे ही मेरे पास आया हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। अगर हम नहीं भेजे होते, हम चुप रह जाते, तो फिर उसमें भी यही कहा जाता ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अगर कोई संस्था ईमानदार, देखिए अभी तो हम पिछले कई दिनों से 13-14 तारीख से ही दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। और अच्छा, अभ्यर्थी जो 9 लाख अभ्यर्थी हैं वो एक सुर में मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हो। क्योंकि एक शिफ्ट का पेपर हमारे पास आया तो हमने भेज दिया। 2 शिफ्ट का जो सरकार के द्वारा या आयोग के द्वारा कही जा रही है कि अभ्यर्थी प्रूफ ला के दे, तो जो गिरोह फर्स्ट शिफ्ट आउट कराया होगा लीक, वो तो सेकंड और थर्ड शिफ्ट में भी सीध लगा लिया होगा। अगर 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई, अगर किसी एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपका बाहर दिख रहा है कि आउट हो गया, तो निश्चित रूप से आपकी पूरी प्रक्रिया में सेंध लग चुका है। और जो टीचर पकड़े गए फर्स्ट शिफ्ट में, जो टीचर फर्स्ट शिफ्ट वाले में पकड़े गए कि उन्होंने क्वेश्चन ये किया, तो सेकंड शिफ्ट में वही वहां सेंटर होगा, थर्ड शिफ्ट में भी वहां सेंटर होगा, तो वहां भी वो कर हो सकता है किया हो, या और लोगों ने किया होगा, वो नहीं किए होंगे तो और लोगों ने किया होगा। तो पूरी परीक्षा ही है संदेहास्पद हो गई। और अभ्यर्थियों को 9 लाख अभ्यर्थी हैं और उनके परिवार है, उनको इस परीक्षा पे कोई भरोसा ही अब नहीं रहा। तो क्या आयोग की ये जिम्मेवारी नहीं है, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि आप अभ्यर्थियों को भरोसा दे, अभ्यर्थियों के अभिभावक को भरोसा दे कि हम सही से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे? आप पूरी परीक्षा को रद्द कर दिए जब परीक्षार्थी ही मांग कर रहे हैं, जब जो परीक्षा देने वाले ही खुश नहीं है, परीक्षा देने वाले ही कोई विश्वास नहीं है परीक्षा पे, तो उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी देखिए, ऐसे भी इस परीक्षा का पहले कोई मतलब नहीं था। आप बताइए कि आयोग हम लोगों से प्रूफ मांग रहा है, अभ्यर्थी से प्रूफ मांग रहा है, लेकिन इस बात का क्या प्रूफ चाहिए कि आपसे, आयोग से, बीएसएससी से लोग आंसर की मांग रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना है? क्या ये आयोग को नहीं बताना चाहिए? क्या ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को नहीं मिलना चाहिए? क्या क्वेश्चन बुकलेट अभ्यर्थियों को नहीं मिलना चाहिए? जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ और अभ्यर्थियों का मार्क्स नहीं पता चलना चाहिए? क्यों नहीं अभ्यर्थियों का मार्क्स बताया जाता है? अभी हम बता रहे हैं बीएसएससी का ही एक रिजल्ट आया है जो 8 साल के बाद बहाली पूरी हुई, जिसके लिए कई बार हमें पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। उसमें क्या हुआ है, जितना कट ऑफ गया है उससे ज्यादा मार्क्स आया हुआ है, जितना कट ऑफ गया उससे ज्यादा मार्क्स है स्टूडेंट्स का। लेकिन जब बीएसएससी ने रिजल्ट के बहुत समय बाद मार्क्स प्रकाशित किया, तो उसमें उसका मार्क्स कम करके प्रकाशित किया, जितना कट ऑफ गया उससे कम बताया गया। लेकिन जब आरटीआई से वो ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की मंगाए हैं, तो और उसमें जो वो जोड़ते हैं तो उनका मार्क्स कट ऑफ से 7-8 नंबर ज्यादा है। अब आप सोचिए, इसीलिए ये लोग क्वेश्चन बुकलेट नहीं देते हैं, ताकि अभ्यर्थी को पता ही ना चले कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कितना इन्होंने सही बनाया है। और वो अभ्यर्थी अभी जॉब में होना चाहिए, तब वो अभ्यर्थी क्या करेगा? कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएगा। बताइए कहाँ का न्याय है? जो आंसर देखिए, अभी मैं बताऊंगा आगे क्या होने वाला है। पहले मैं बता दूं, जैसा कि अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि 5 साल के लिए जो प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो ये सरकार ने नहीं किया है, ये सरकार ने नहीं किया। दोनों बात में अंतर है। देखिए, हम लोग बीपीएससी को लेकर आंदोलन कर रहे थे दिसंबर में, तो वहां बीपीएससी के चेयरमैन से हम मिले थे और उनसे हमने कहा था, और सीएमओ में भी, मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय में जाके भी हमने
एक लेटर भी दिया था जिसमें ये मांग किए थे कि 3 साल से ज्यादा से जो भी अधिकारी है उनको बाहर किया जाए, और जो भी अभ्यर्थी सेटिंग कराता है या पेपर लीक में संलिप्त है, जो एग्जाम दे रहा हो, उसको भी 10 साल तक प्रतिबंधित किया जाए और उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो कि 10 से 15 साल उसकी सजा मिले। तो बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद जी है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के ही अधिकारी हैं, तो जो अच्छा काम करेंगे उनकी हम तारीफ भी करेंगे। तो उन्होंने इस बात को ध्यान से लिया और उन्होंने इस चीज को लागू किया है कि 5 साल तक वो प्रतिबंधित कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा कदम है। चलिए, किसी आयोग ने किया तो सरकार को भी उसके लिए धन्यवाद मिलता है, क्योंकि सरकार के अधीन ही कोई आयोग है। लेकिन इसी तरह की व्यवस्था बीएसएससी, दरोगा, बहाली, सिपाही वाली सब में होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर सरकार की तरफ से, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाए, दिशा निर्देश जारी कर दिया जाए कि जितने भी भर्ती आयोग है सभी इस चीज को लागू करे तो और भी अच्छा होगा। अभी तो सिर्फ ये बीपीएससी में लागू हो रहा है ना, अन्य आयोग में लागू नहीं होगा ये, क्योंकि ये बीपीएससी का अपना फैसला है। तो अगर सरकार गाइडलाइन जारी करे सभी भर्ती आयोग के लिए तो एक अच्छा कदम होगा। हम लोग तो सुधार की बात करें, हम लोग का ये मकसद थोड़े है कि सरकार को बदनाम कर दे, हमारा कभी ये मकसद नहीं रहा। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो हम तारीफ भी करते हैं। नीतीश कुमार जी परसेंटाइल के मुद्दे पे खुद सामने आए थे, बीपीएससी से परसेंटाइल वापस हुआ, आज तक हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक पे इकलौता नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कि हमारी बातों को सुना और एग्जाम कैंसिल हुआ, जांच बैठा। तो जहां सरकार अच्छा करेगी हम धन्यवाद देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से है भी नहीं और पॉलिटिकल के आधार पे, पॉलिटिकल पार्टी के विचारधारा के आधार पे हम कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ छात्रों के हित में सोचते हैं। तो अभी भी हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों के हित के बारे में सोचिए, उनकी भावनाओं को सोचिए। और अगर ये मांग कर रहे हैं, इनको विश्वास ही नहीं रहा प्रक्रिया पे, परीक्षा पे, और जैसा कि आपने अभी कहा सर, सुनील सर, की 2 घंटा में व्यवस्था तो नहीं बदल गया बहुत सारा, ये सही बात है। अगर एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में हुआ, उसका पेपर आउट हुआ और सेकेंड सिटिंग में उसी सेंटर पे एग्जाम है, थर्ड शिफ्ट में उसी सेंटर, 2 घंटा में या 10 घंटा में कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो गया। और हमने एक और सुझाव दिया है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना, तो जहां जो सेंटर देते हैं तो उस सेंटर के जो भी कर्मचारी हो, शिक्षक गण हो, उनकी ड्यूटी आप दूसरे स्कूल कॉलेज में अगल बगल में लगवा दीजिए। इससे क्या होगा कि पहले से जो सेटिंग रहता है इन लोग का, अभ्यर्थी का हो या दलाल का हो, तो स्कूल अलग अलग अगर बदल दीजिएगा तो उससे क्या होगा, उसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो वहां उसकी नहीं चल पाएगी। तो ये भी एक सुधार में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो ये भी सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए, आयोग को भी सोचना चाहिए। बीपीएससी के चेयरमैन साहब को भी हमने ये सुझाव दिया है कि अगर सेंटर जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर अगर शिक्षकों को बदल दीजिएगा आप, तो उससे कोई उनको दिक्कत भी नहीं होगा। लेकिन स्कूल बदल जाएगा तो जिस स्कूल में जिस स्टूडेंट का सेंटर वो सेटिंग कराना चाहेगा तो वो नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उस स्कूल में उनका सेंटर ही नहीं शिक्षक का रहेगा। तो ये भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए आज कोई भी आदमी ये गारंटी नहीं दे सकता है कि सभी सेंटर के शिक्षक और कर्मचारी और सभी अभ्यर्थी ईमानदार ही हो। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं कह सकता। एक भी आदमी बेईमान निकल गया तो सिस्टम में सेंध लगा देगा। तो इसलिए एक कानून बनना चाहिए, एक ऐसा कानून बने जो कि खौफ पैदा कर दे, अब जो सेटिंग कराना चाहे उसमें भी, जो सेटर हो उसमें। दिलीप जी, हमारे पास समय कम है, अब आप ये बताएं कि आगे की रणनीति आपकी क्या है? राजेश जी तक ये बात पहुंचे, राजेश जी अपने सरकार और सत्ता तक इस बात को ले जाएं, आगे रणनीति क्या है आपकी? आगे 30 जनवरी को अभ्यर्थी बीएसएससी ऑफिस जा रहे हैं आंदोलन के लिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम तो नहीं रह पाएंगे, चूंकि हम अभी दिल्ली एम्स में हैं। तो हम अभ्यर्थियों से सबसे पहले ये अपील करेंगे कि आप लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन कीजिए, ये आपका अधिकार है, किसी के बहकावे में मत आइएगा। क्योंकि आंदोलन में होता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग घुस के आंदोलन को गुमराह करना चाहते हैं और हिंसात्मक करना चाहते हैं। तो इस चीज से अभ्यर्थी सावधान रहें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को न इन करने दे, नहीं तो फिर आपका आंदोलन बदनाम हो जाएगा। क्योंकि हम जब आंदोलन में रहते हैं तो हम इस चीज पे नजर रखते हैं, जैसे ही हमको लगता है कि कोई हिंसा की बात कर रहा है हम उन लोग को साइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए, लोकतांत्रिक ढंग से कीजिए, ये आपका अधिकार है, ये करने का अधिकार। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिंसा ना हो, हिंसात्मक बात भी ना हो, इस बात का अभ्यर्थी भी ख्याल रखे। हम अभ्यर्थी से ये आग्रह करेंगे, क्योंकि हम वहां पर मौजूद नहीं है, अभ्यर्थी खुद ब खुद ही आंदोलन कर रही है, स्वतः आंदोलन बात करेंगे। बीएसएससी और दरोगा बहाली वाले नहीं, सरकार ही है। बीएसएससी और दरोगा बहाली वाले सुनते ही नहीं है, पूरे बीएसएससी और दरोगा बहाली के लोग नहीं सुनते हैं।